काशी, वाराणसी और कितने ही नामों से जाना जाता है ये बनारस। गंगा किनारे बसा ये शहर सदियों से सनातन धर्म का प्रतीक है। यदि आप यहाँ आएंगे तो आपको 80 घाट से मणिकर्णिका घाट तक गंगा मैया की लहरों में खेलती हुई नौकाएं और उन पर आनंद उठाते हुए पर्यटक दिख जाएंगे। इन दोनों घाटों के बीच जीवन मृत्यु का पूरा चक्र है। मणिकर्णिका घाट पर रात दिन जलती चिता आपको यह एहसास कराती है, जीवन तो नश्वर है, इसलिए सांसें रहते बस भला करो और भला सोचो। हर हिंदू की इच्छा होती है कि वो काशी जरूर आए, अपने पैरों पर और नहीं तो चार कंधों पर ही सही। इन घाटों के पीछे हैं असंख्य छोटी छोटी गलियां। जब आप इन गलियों में आओगे ना, तो आपको दिखेंगे ऐसे छोटे बड़े कई मंदिर जो बनारस की पहचान है। वहां पर आपको इन मंदिरों में निरंतर बजती घंटियों की मधुर आवाज सुनाई पड़ेगी। सुबह और संध्या के वक्त जब आरती, तो इन घंटियों की मधुर कलरव पूरे वातावरण में गूंज उठता है। यही गलियों में देखिए, यह है प्रभु श्री राम और सीता माता का देवालय, सुंदर देवालय। और ये है पंडित राम प्रसाद जी मिश्रा, जो पिछले 2 दशकों से प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। ये अपनी पत्नी रमा और बेटी साक्षी के साथ एक छोटे से मकान में रहते हैं। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम पंडित जी। राम राम। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में जब भी मैं नानी के यहाँ आता था बचपन में, तो अपने मामा के साथ यहाँ मंदिर में रोज आया करता था और आपके थाल में रखे हुए चढ़ावे के लड्डू उठा के भाग जाता था। हाँ, अरे हाँ सूरज बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए हो, मैंने पहचाना ही नहीं। घर में सब कुशल मंगल है ना? जी पंडित जी, लखनऊ में मैं जॉब कर रहा हूँ। और आप कैसे हैं? आप 20 वर्षों से प्रभु की सेवा में लगे हैं। अब तो प्रभु की कृपा से आपने अपना घर द्वार भी बना ही लिया होगा। हाँ, प्रभु की कृपा से छोटी सी कुटिया है। भक्तों के चढ़ावे से भंडारा चलता है और उसी से इस दास की भी दाल रोटी का इंतजाम हो जाता है। जी, सब प्रभु की ही कृपा है। अरे हाँ, आपकी एक छोटी सी बिटिया भी होती थी, अब तो वह बड़ी हो गई होगी। आजकल वो क्या कर रही है? हाँ, साक्षी अब एमए की अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रही है, बड़ी हो गई है, इसलिए अब उसकी शादी की चिंता होने लगी है। समझ नहीं आता कैसे क्या होगा। अरे पंडित जी, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं? आपने इतने वर्षों तक प्रभु की सेवा की है, वही आपका बेड़ा पार करेंगे। सही कहते हो बेटा, प्रभु सबका भला करेंगे। लो, प्रसाद लो। प्रणाम पंडित जी, अब आज्ञा दीजिए। जय सिया राम। खुश रहो। जय सिया राम। तीत पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम, सीताराम।
अरे, आ गए आप हाथ मुंह धो लीजिए। तब तक मैं आपका खाना लगा देती हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, आज तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अरे, आप भी ना वैसे ही बनी है जैसे रोज बनाती हूँ। पर आज कुछ और ही बात है। साक्षी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, अभी तो कॉलेज ही गई है। देखो जी, बहुत हुआ पढ़ाना लिखाना। अब बेटी सियानी हो गई है, उसके हाथ पीले करने हैं कि नहीं? कुछ सोचा है कि हाथ पे हाथ धरे ही बैठे रहोगे? अपनी आंटी में तो कुछ है नहीं। जो भी जजमान चढ़ावा दे जाते हैं, वो भी आप दिन दुखियारियों में लुटा के आते हो। शर्मा पंडित जी को देखो, वो भी तो ऐसे ही मंदिर में है। उनके पास आलीशान बंगला है, गाड़ी है, लाखों खर्च करके अपनी बेटी का धूमधाम से ब्याह किया है। कुछ सीखो। क्या जिंदगी भर बेटी को घर पे ही बिठाए रखोगे? राम राम, अरे भाग्यवान, कुछ तो भगवान से डरो। यह क्या आप आपका रास्ता दिखा रहे हो? प्रभु की कृपा से कोई भी काम रुका है अब तक? यह भी हो जाएगा, बस विश्वास रखो। वाह जी वाह। ख्याली पुलाव बनाने से क्या बेटी का ब्याह हो जाएगा? मुझे मेरे राम पर अटूट विश्वास है। मैं उन्हीं के चरणों में मंदिर जा रहा हूँ। वही जाकर मुझे सच्ची शांति मिलेगी। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। पंडित जी प्रतिदिन यूं ही मंदिर में सियाराम और उनके भक्तों की सेवा करते रहे, और लेकिन साथ ही वे अपनी बेटी की शादी का प्रयास भी करने लगे। कई छोटे महाजन और परिचितों के पास गए, पर उनके पास गिरवी रखने को कोई ठोस चीज नहीं थी। ये बात समझते हुए सभी ने मदद का आश्वासन तो दिया, लेकिन विवाह योग्य राशि देने में असमर्थता जता दी। महीनों तक पंडित जी इधर उधर भटकते रहे और पत्नी के तानों से हताश होकर एक दोपहर को वो अकेले ही मंदिर में मूर्ति के सामने बैठ गए। श्री राम का भजन गाने लगे और थोड़ी देर में अपनी मन की बात अपने प्रभु से करने लगे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। हे प्रभु, वर्षों आपने इस दास को अपने और माता जानकी की सेवा करने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। मैंने पूरी श्रद्धा और समर्पण से आपकी सेवा की है। आपने जो भी कुछ दिया उसे मैंने आपका प्रसाद मानकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया और उसी से अपना जीवन निर्वाह किया। साक्षी तो आपकी ही दी हुई कृपा है, जो 25 वर्ष पहले आपने मेरी झोली में डाली थी। तो क्या
अब आपकी उस बेटी को एक अच्छे घर की बहू बनकर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं है। मैंने आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं चाहा, पर क्या मैं कन्यादान के इस ऋण से ऋण नहीं हो पाऊंगा? मेरे राम, अब आप ही मेरा सहारा है, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 राम, सीताराम 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 राम। जय श्री राम, जय माता जानकी। प्रणाम पंडित जी, હું વિશંભર છું અને આ મારી પત્ની સુધા છે। हम गुजरात से काशी दर्शन करने के लिए आए हैं। इन गलियों के सैकड़ों मंदिरों में घूमते हुए आज यहाँ आ गए हैं। वर्षों से कई मंदिरों में माथा टेका और संतान के लिए कितने ही अनुष्ठान किए, पर शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। खैर, जेमे भगवान इच्छे छे, सो हमने इसे भी प्रभु की आज्ञा समझकर स्वीकार किया। अब बस एक ही इच्छा है, किसी जरूरतमंद परिवार की कन्या का विवाह करवाकर उसके माता पिता के कन्यादान जैसे पुण्य कार्य में हम भागीदार बन जाएं। हे प्रभु, हे प्रभु। सोच है पंडित जी, क्या हमारे इन्होंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं बहन जी, आपको तो साक्षात प्रभु राम ने भेजा है यहाँ। मेरी एक बेटी है जो अब विवाह योग्य हुई है। अब हमारे परिवार को उसी की शादी की चिंता है, और इसीलिए ही मैं अभी श्री राम से बेड़ा पार लगाने की गुहार लगा रहा था। देखो प्रभु की माया की आप आ गए। अब मैं क्या कहूँ, राम जी की माया राम ही जाने। पंडित जी, क्या आपने अपनी बेटी के लिए कोई वर ढूंढा है? जी, हमने कुछ लड़के देखे थे, पर जहां भी हमने बात छेड़ी वो सभी कुछ ज्यादा ही दहेज और खर्चे की मांग कर रहे थे। हमारे पास तो देने के लिए कुछ खास है नहीं, तो हम कहाँ जाए? क्या आपकी नजर में कोई योग्य वर है जो एक साधारण विवाह के लिए राजी हो जाए? सब उनका आशीर्वाद है पंडित जी। अब आप कोई चिंता न करें, हम आ गए हैं ना, हम आपकी मदद करेंगे इस शुभ कार्य में। पंडित जी, बनारस में ही एक बहुत अच्छा लड़का है और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी है। उसके पिताजी बहुत ही सज्जन और सुशील भले आदमी हैं। उनको भी एक सुशील और होनहार कन्या की आवश्यकता है। आप जाकर उनसे मिलिए और शादी की तिथि तय करिए। पर हाँ, एक बात का ध्यान रहे, उनके पास हमारा नाम मत लीजिएगा। लीजिए, ये रहा उनका पता। अरे, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं उनके पास? कहीं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया तो? और आप अपना नाम भी बताने से मना कर रहे हैं। वो क्या है, उन्हें सिफारिश पसंद नहीं है। आप उनसे मिलिए, उनके सामने अपने बिटिया की शादी का प्रस्ताव रखिए, वो जरूर मान जाएंगे। क्योंकि हर परिवार को एक अच्छी बहू की इच्छा होती है ना। फिर आप शादी की तिथि तय करिएगा, बाकी सब इंतजाम वगैरह हम देख लेंगे। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इस नंबर पर फोन करिएगा, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पंडित जी अगले दिन उस पते पर पहुंचे। वाकई में लड़के के पिता बहुत ही सज्जन और विनम्र थे। आपसी सहमति से तिथि भी तय हो गई। पंडित जी के एक फोन पर विशंबर नाथ जी ने शादी का हर इंतजाम कर दिया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आया, विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। पंडित जी के घर आंगन में मंगल गीत बजने लगे। चारों तरफ उत्साह का मौसम छा गया और लगन की तैयारियों की चहल पहल दिखाई लगने लगी। घर में रौनक है, दिलों में उमंग है और हर कोने से आती बस एक ही आवाज है, शादी है, शादी है, शादी है। और पंडिताई तो मानो खुशियों के समुंदर में गोते लगाने लगी। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए और हाथों में मोबाइल फोन लिए वो सबको न्योता देने लगी। आइए सुने तो वो कैसे अपने घर वालों को इस शुभ घड़ी का न्योता दे रही हैं। अरे नंदी, अरे भैया, राम राम। मैं भाभी बोल रही हूँ तुम्हारी। तुम्हारे भैया काम में व्यस्त है इसलिए मैंने फोन उठाया है। अरे साक्षी की मामी, कैसी हो? तनिक भैया को तो बुलाओ और फोन को स्पीकर में लगाओ। अरे सुनिए, नंद का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। अच्छा, आते हैं। अरे बड़ी खुशखबरी है। साक्षी बिटिया की शादी पक्की हो गई है। अगले माह की 15 तारीख को है जी। दिन बिल्कुल मंगलवार है। सोचा सबसे पहले आप लोगों को बताओ, बस आने की तैयारी करो। नंदी, ननिहाल को ऐसे फोन पर न्योता दिया जाता है क्या? हम तो न्योनी के उपहार लिए बिना आ ही नहीं पाएंगे। अरे भाभी, तनिक द्वार तो खोलो। ऑनलाइन ऑर्डर करके नियोनी के उपहार भेजे हैं बाजे गाजे के साथ। समय के अभाव से साक्षी ने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। आप लोगों के बिना तो शादी ना हो सके भाभी। भाभी, आपने तो इसे गोद में खिलाया है। अब जब उसकी डोली उठेगी तो आप सबके बिना तो सब अधूरा लगेगा ना। अरे बहना, ये तो बड़ी खुशी की बात है बहना। हम तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब तो हमारे घर की मिठाई तैयार समझो। बिटिया तो अब भी हमारे लिए वो नन्ही गुड़िया ही है। उसकी शादी, ओ पंडिताई, तुम चिंता मत करो, हम सब आएंगे पूरे तामझाम के साथ। हाँ, अब तो बस आप लोगों का ही इंतजार है। शादी का मंडप की जिम्मेदारी तो बन्नी के मामा मामी को ही तो करनी होगी। अच्छा भाभी, मुझे बहुत से काम देखने में फोन रख रही हूँ। इस तरह घर में शादी की तैयारियों के साथ साथ उन्होंने अपने मायके में मामा मामी और बाद में मासी और बिटिया के दाद के और उनकी सहेलियों को सबको न्योता दे दिया और शादी की तारीख भी बता दी। सभी ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। परंतु मामा मामी को बड़ी चिंता हो रही थी। आखिर भांजी की शादी में भाग तो मामा मामी के यहाँ से ही जाता है ना। और मामा मामी की माली हालत कुछ साधारण थी, तो वे कुछ उलझन में दिखाई पड़ रहे थे। सुनो, तुम्हारे पास कोई गहना है जो साक्षी बिटिया को दिया जा सके? नहीं जी, ऐसी कोई नई और अच्छी साड़ी भी नहीं है और कोई गहना भी नहीं है जिसे बेचकर हम न तो बिछुए ही ले आए। तुम परेशान न हो भगवान, तुम परेशान न हो। मैं देखता हूँ, राम के पास से कुछ न कुछ बंदोबस्त हो ही जाए। प्रभु राम, बस आपका ही सहारा है।
राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। तुलसीदास जी इस दोहे में समझाते हैं कि बस राम जी से हमेशा यही मांगो कि मेरा एकमात्र राम पर ही भरोसा रहे, राम ही का बल रहे, और जिनके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम में ही विश्वास रहे। मामा और मामी धन के अभाव में भात के लिए बहुत परेशान थे, परंतु अपने श्री राम के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और राम नाम के में विश्वास से देखिए तो उनको राम कृपा कैसे मिलती है। आइए भाई साहब, बैठिए। भाई साहब, ये वो रकम है जो बरसों पहले मैंने आपसे उधार ली थी। आज हालात ऐसे बने हैं कि लौटाने का मौका मिल गया। लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे समय सही समय पे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हे प्रभु, आपकी लीला सच में बड़ी अपरंपार। जय श्री राम। हर मुसीबत के समय आप ही तारणहार हो। जय हो प्रभु, जय हो आपकी। अब हम लोग खुशी खुशी इस शादी में अच्छा सा भाग लेके जाएं और अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम। राम नाम तारण हारा, राम नाम सबसे प्यारा। राम नाम तारण हारा, राम नाम सबसे प्यारा। राम राम जय दाता राम, सबके भाग्य विधाता राम। राम राम जय दाता राम, सबके भाग्य विधाता राम। जय रघुनंदन राघव राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन राघव राम, पतित पावन सीताराम। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब आते हैं वो महानुभाव और बिना उनके शादी का कोई कार्यक्रम होता ही नहीं है। जी हाँ, आप सब पहचान गए होंगे अपने इस रिश्तेदार को। टिपिकल फूफा जी। पहले तो कहेंगे जी हमें कोई काम ना बताना, और फिर बिना पूछे हर काम में अपनी टांग अड़ाएंगे। तो चलिए सुनते हैं उनके कॉल। अरे नमस्कार साक्षी के फूफा जी, कैसे हैं आप? हे राम, ये क्या हो रहा है पंडित जी? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं तो बस फेसबुक पर ही देख रहा था कि साक्षी का लगन तय हो गया है। नहीं नहीं जीजा जी, आप तो हमारे सर के ताज है। आप सब घूमने लंदन गए हुए थे, इसलिए आपको परेशान नहीं किया। यहाँ सब तैयारियां बढ़िया चल रही है। बस अब आपकी जिम्मेदारी बाकी है। रुको रुको, जिम्मेदारी मेरी?
पंडित जी, मैं तो वीआईपी गेस्ट हूँ। मुझे मंच पर बैठना है, लड्डू खाने हैं, फोटो खिंचवानी है। काम काज मेरे बस का नहीं, ये सब दामाद लोग करेंगे। नहीं नहीं, आप बस बारातियों का मान सम्मान देख लीजिए। अरे बाप रे, फिर से जिम्मेदारी। ठीक है, लेकिन मेरा एक खास सोफे वाला कोना होना चाहिए और खाने में 4 तरह का पनीर होना चाहिए। अब आ गई शगुनों वाली रात, वो रात जिसका इंतजार बन्नी, उसकी सखियां और सभी रिश्तेदार को बड़ी उत्साह और खुशी के साथ रहता है, और दिल में उठ के उमंग रहती है और आंखों में नमी भी थोड़ी थोड़ी होती है। तो आइए ना देखें ये सब दोस्त और सखी और रिश्तेदार मिलके क्या कर रहे हैं। अरे बहनों, सुनो तो जरा, साक्षी के हाथों में मेहंदी लग चुकी है और उसका रंग और सूंधी सूंधी खुशबू हम सबको अभी तक लुभा रहे हैं। लेकिन ये शगनों वाली रात बिना गीतों के कैसे कटेगी? तो फिर खोज जाए मधुर मधुर शगनों वाले गीत। तो सबसे पहले कौन गा रहा है? सबसे पहले तो साक्षी की चाची का गाना सुना जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। साक्षी की चाची हम सहेलियों की भी तो चाची है। तो चाची जी, फिर हो जाए हंसी भरे छेड़छाड़ वाले गीत। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हम तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए शुरू होते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर चाय बनाएगी जरूर। देखो सास बना रही चाय, बहू करके चली बाए बाए। देखो सास बना रही चाय, बहू करके चली बाए बाए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। वाह 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 वाह, बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह खूब, वाह, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे क्या फरमाइश है? अभी तो मेरा वो पुराने पंजाबी गीत सुनने का मन है, जिनके बिना शादी अधूरी लगती है। निक्की मेरी दोस्त लुधियाना से आई है, उसके कुछ पंजाबी गीत हो जाए। ओके, हो जाए। कौन सा गीत गाना है? कौन वो सा गीत सुनना है? वो लट्ठे दी चादर। तो लो फिर। हो जाए हो जाए। हो जाए। लट्टी दी चादर उठे सलेटी रंग माइया, आओ सामने, आओ सामने, कोलो दी रुस के ना रंग माइया। लट्टे दी चादर उठे सलेटी रंग माइया, आओ सामने, आओ सामने, कोलो दी रुस के ना रंग माइया। गला गोरिया दे काला काला तिल वे, गला गोरिया दे काला काला तिल वे, सड़ा कट के ले आया दिल में। लट्टे दी चादर उठे सलेटी रंग माइया, आओ सामने, आओ सामने, कोलो दी रुस के ना रंग माइया। वाह वाह वाह, वाह क्या वाह बात, वाह वाह, क्या मजा आ बात गया है। पंजाबी गीत वाह। सुनकर। ಸರೋಜ್, ಸಾಕ್ಷಿ हाँ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಂದನೂ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್. हाँ, मैंने कहा साक्षी के मामा मामी से भी एक गाना तो हो जाए। अब हमारी उम्र क्या नाच गाने की है, हमसे न होए जी। अरे मामी जी, आपका गाना तो सबसे हटके होएगा।
क्योंकि मामा जो साथ देंगे आपका। आइए जी, फिर नाचते हैं, गाते हैं। बनने से बन्नी जयमाल झगड़ी, बनने से बन्नी जयमाल पे झगड़ी, क्यों नहीं लाके दी मुझे सोने की तगड़ी, तू क्यों नहीं लाया रे सोने की तगड़ी। धीरे धीरे बोल मेरे साथी सुन लेंगे, अरे धीरे धीरे बोल बाराती सुन लेंगे, फेरों पे दे दूंगा तुझे सोने की तगड़ी, फेरों पे दे दूंगा तुझे सोने की तगड़ी। अरे रूठ न मेरी जान, अरे रूठ न मेरी जान, ले सोने की तगड़ी, ले सोने की तगड़ी, तू रूठ न मेरी जान, ले सोने की तगड़ी। वाह 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 वाह, वाह बहुत वाह अच्छे, बहुत बाबू अच्छे, जी, बहुत अच्छे, बहुत रंग बढ़िया। जम गया। वाह वाह। क्या अरे बात है। सखियों, मामा मामी ने तो कमाल कर दिया, या यूं कहें शादी में धमाल कर दिया। लेकिन सुनो, साक्षी की मौसी भी आई है शादी में, क्यों ना एक गीत उनसे भी सुना जाए। क्यों नहीं, साक्षी तो मेरी इकलौती भांजी है, उसकी शादी पर मौसी ना गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लो हमारी बन्नों के लिए सुंदर सा बन्नी वाला गाना। बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी, बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरा मुखड़ा, हाँ बनो तेरा मुखड़ा, लाख तारे बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरी अखियां सुर में दानी। बहुत को, बहुत को, बहुत को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मुझे 2 मिनट दीजिए सखियों, मैं अभी 2 मिनट में आई। अरे सरोज, कहाँ सरोज चली गई कहाँ तू? गई तुम? थोड़ा जल्दी जल्दी आ, सरोज जल्दी जल्दी आओ। से आजा, जल्दी से आजा। कहाँ चली गई? ओहो, सरोज आजा आजा, आजा सब जल्दी। सब रुके हुए हैं तेरे लिए, जल्दी से आजा। अरे कहाँ चली गई? यस, अरे वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह। बदल करके आई है क्या? अरे वाह, चलो अरे जल्दी अब आओ, एक जल्दी आओ, ट्विस्ट देखते देते हैं। हैं। हमारे अरे बीच में वाह, अरे वाह साक्षी वाह की वाह। सहेलियां बढ़िया बढ़िया। मैसूर से आई हैं, कविता, ज्योति और चित्रा। तो एक कन्नड़ गीत सुन, मस्ती भरा। आइए। सबको मेरा नमस्कार। मेरा सहेली चित्रा और ज्योति भी हमारा साथ ज्वाइन करेंगे। चित्रा एंड ज्योति, कम ऑन, लेट्स रॉक, लेट्स रॉक। यार साक्षी के शादी में हम खूब नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, कम हाँ ऑन। जरूर, जाए जरूर करेंगे, डिंग जरूर डंग डिंग नाचेंगे। डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, आहा ओहो डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, आहा ओहो सुवी सुवाली ನಿನ್ನ ಹಾಡಲ್ಲಿ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಚೆಲುವಾಂತ ಚನ್ನಿಗರಾಯ ಕೈಯ ಹಿಡಿವನು ನಿನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡುವನು ಸುವಿ ಸುವಾಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡಲ್ಲಿ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಚೆಲುವಾಂತ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಕೈಯ ಹಿಡಿವನು ನಿನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡುವನು. Come on, join with me. Ding dong, ding dong, ding ding dong. Ding dang, ding dang, ding dang, ding dang. Aha, oh, ding dang, ding dang, ding dang, ding dang, ding dang, ding dang. Aha, oh. हाय, क्या बात, क्या बात, बहुत वाह को, वाह बहुत वाह बहुत वाह बहुत वाह, को, क्या बहुत बात है। बढ़िया, बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया। Thank you. Thank you, thank वाह you. कविता,
मजा आ गया। लेकिन सुनो सखियों, आज साक्षी कितनी सुंदर लग रही है, एकदम राजकुमारी सी। टचवुड इसे किसी की नजर न लगे। मैंने अभी अभी उसके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं, जब ध्यान से सुनना। है आंखों में कजरा, माथे पे बिंदिया लगाई है आंखों में कजरा और माथे पे बिंदिया लगाई है, लगता है लाडो मेरी आज दूध से नहाई है चेहरे पे हया, क्या चाल कयामत पाई है, जैसे कोई शब्द परी आकाश से उतर आई है। बहुत जैसे खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू। जय। मेहंदी की रात है, सजना का साथ है, हाथों में उसके मेरा ही नाम है। चूड़ियां खड़काई, पायल भी मुस्काई, दिलों में आज खुशी की बात है। ओ रंग रंगी रात है, दिल में छुपी हर बात है, नाचे सारी सहेलियां, मेहंदी की ये सौगात है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सरोज, बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरोज, अब हाँ? रह गई हमारी बन्नी, उसका तो हमने हम्म, डांस ही देखना है, वो भी मेरी फरमाइश वाले पंजाबी गीत पर। तो ले भाई साक्षी, हो जा तैयार। मैं नहीं भाई, मैं नहीं। साक्षी, आज तो हमारी फरमाइश पूरी करनी बनती है, इसके बाद तो हमारे जीजा जी की। जल्दी कर साक्षी, अब तेरे कोई बहाने नहीं सुनने वाले हम लोग। ले साक्षी, मैंने अपनी फरमाइश का गाना चला भी दिया। तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी। वे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। तेरे सुन्ने सुन्ने पैर तू ता जाना रहना शहर, बहुता मंगदी ना थोड़ा ले दे झांझरां दा जोड़ा, जेड़ा विकदा बाजारां विच आम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। रुखे वाला दे वे छल्ले, तेरे बिना असी कल्ले, पाले बावां विच बावां धुप्पां बण जाण छावां। हाय रुखे वाला दे वे छल्ले, तेरे बिना असी कल्ले, पाले बावां विच बावां धुप्पां बण जाण छावां। तैनू लिखे हवावां ते पैगाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। ओए, क्या बात साक्षी, बहुत बहुत प्यारी खूब, हमारी बहुत बहुत प्यारी बेटी, लग रही है बहुत साक्षी, मस्त बेटी, बहुत बहुत प्यारा सा प्यारी डांस लग किया। रही है साक्षी, बहुत लग रही है। साक्षी बेटी इधर आ, मुझे कुछ कहना है। बेटी कल से तुम्हारा एक और घर हो जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी, तुम्हें उसे अच्छे से निभाना होगा। तुम हमारे ससुराल वालों को एक माला की मोतियों की तरह पिरो कर रखना, सभी को प्यार करना, सम्मान देना, और बदले में तुम्हें भी और प्यार और सम्मान मिलेगा। तुम्हारे सास ससुर भी अब तुम्हारे माता पिता। बिटिया, तुम कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। कल तुम्हारी बारात आएगी, जो कल तक आंगन में उधम चौकड़ी मिटाती थी, वह आंगन कल से
सुना हो जाएगा और तू किसी और आंगन की रौनक बनेगी। सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी, लाडो तेरे हाथों में, बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में। आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। मुझे बुलाएंगे वापस वो चौबारे वो डलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। बस सभी की आंखें नम हो गई। बीते दिनों की यादें और बचपन की बातों को और आने वाले कल के सपने लिए साक्षी और उसके माता पिता की रात ढलने लगी। पर आगे की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमारे अगले एपिसोड का। और तब तक आप सभी को हम सभी के तरफ से राम राम राम। जय ना बुलाए बन्नी नहीं आए, आजा मेरी प्यारी बन्नी, अटरिया सुनी पड़ी। बन्ना बुलाए बन्नी नहीं आए, आजा मेरी प्यारी बन्नी, अटरिया सुनी पड़ी। कैसे मैं आऊं, दादाजी खड़े हैं, कैसे मैं आऊं, दादी जी खड़ी हैं, पायल मेरी